हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। नंबर 1, कलयुग ऐसा चिन्ह जिससे पता चल जाता है कि सृष्टि का अंत नजदीक है। हिंदू धर्म के मुताबिक जीवन चक्र 4 अवधियों में चलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि हर अवधि को पूरा करने के बाद दुनिया का नाश हो जाता है। नंबर 2, कर्म धर्म का तराजू। इसके अनुसार हर युग में धर्म और कर्म की पवित्रता खत्म होती जाती है। ब्रह्म और विष्णु पुराण के मुताबिक इंसान खुद ही सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। नंबर 3, पवित्र त्रिदेव की तस्वीर। हिंदू धर्म के मुताबिक कुछ चीजें पहले से तय कर ली गई हैं, जैसे भगवान विष्णु सृष्टि को शुरू और भगवान शिव सृष्टि को खत्म करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। नंबर 4, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण के भविष्यवाणियों से लेकर गरुड़ पुराण में कर्म और उनके परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने लाया जा चुका है, लेकिन ये भविष्यवाणियां सुनकर शायद आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। नंबर 5, कलयुग समय चक्र। बताया जाता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है, इसलिए हमें अपने सभी कर्मों का फल इसी युग में भुगतना पड़ेगा। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली चीजें धरती पर घटित होती ही रहेंगी। बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट, ये सब इसका संकेत है। नंबर 6, जीवन काल छोटा होगा। इसके अनुसार जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा, मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 साल तक रह जाएगा और शरीर 4 इंच सिकुड़ जाएगा। नंबर 7, कल्कि का अवतार होगा। ब्रह्मा और विष्णु पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब ये सृष्टि नफरत और भयानक कृत्यों में लिप्त हो जाएगी। हर तरफ बस युद्ध का माहौल होगा। तब पृथ्वी पर भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर जन्म लेंगे। नंबर 8, भावनाएं मर जाएंगी। पृथ्वी जब विनाश के करीब होगी तब हर जगह का पानी रहस्यमय तरीके से सूखने लगेगा। इसके अलावा किसी के भीतर भावनाएं नहीं रहेंगी। माँ बाप, गुरु, किसी के लिए भी मनुष्य के दिल में कोई भावना नहीं रहेगी। नंबर 9, पैसे का मोह बढ़ जाएगा। लोगों के लिए पैसा इतना जरूरी हो जाएगा कि उसके लिए वो किसी का भी खून करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नंबर 10, गंगा नदी उल्टी बहेगी। कलयुग के 5000 साल बाद पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापस बैकुंठ लौट जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर जाने लगेंगे। नंबर 11, धरती बंजर हो जाएगी। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। ना धरती पर फिर कोई फसल उग पाएगी, ना ही फूलों से धरती लहलहा पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे। नंबर 12, मानवता नष्ट हो जाएगी। कलयुग के 20,000 साल बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी। पैसे और सत्ता के लिए माँ बेटे तक एक दूसरे के विनाश का कारण बनेंगे। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। नंबर 13, आतंकवाद बढ़ता जाएगा। आतंकवाद अपने चरम पर होगा। दुनिया क्रोध और नफरत से जल रही होगी। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्मेंगे। माना जाता है कि 1000 हाथी के जोड़ों से भी ज्यादा ताकतवर होंगे और पृथ्वी को आजाद कराने में 3 दिन का वक्त लेंगे। नंबर 14, 12 सूर्य उगेंगे। कलयुग के आखिरी 5 साल में पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होगी। कलयुग की आखिरी रात सबसे लंबी होगी, जिसके बाद 12 सूरज उगेंगे और तब तक चमकेंगे जब तक वो धरती का सारा पानी सोख नहीं लेंगे। यहाँ 12 सूर्यों का मतलब पृथ्वी के बढ़ते तापमान से लिया जा सकता है। कलयुग में लोगों के कर्म और व्यवहार। सभी लोग धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित होकर व्यर्थ ही घूमेंगे, अर्थात बिना किसी आवश्यक कार्य के वो अपने उपयोगी समय को नष्ट करेंगे। वो कुटिल नीतियां बनाएंगे और दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु रहेंगे और अपने धर्म के विपरीत कार्य करेंगे। कुकर्म अर्थात गलत कार्यों में इनका लगाव होगा और वाद विवाद करने में इनकी रुचि होगी। वो स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों में विवाह करना आरंभ कर देंगे। स्त्रियां सदाचार का पालन नहीं करेंगी। स्त्री अपने पति का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। सास ससुर के प्रति घृणा का भाव उनके मन में रहेगा। गंदा भोजन करने में ही उनको आनंद मिलेगा। स्त्री अपने शील और शांत स्वभाव को त्याग देगी और उग्र हो जाएगी। कलयुग में वेदों से प्रतिपादित की गई वर्ण आश्रम की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले प्राणी अपने अपने धर्मों के आचरण का पूरी तरह त्याग कर देंगे और दूसरे के धर्म के प्रति उनकी आसक्ति होने लगेगी और दूसरे के धर्म को अपना कहकर वो अपने आप को सुखी मानेंगे। इस प्रकार के कृत्यों से सामाजिक वर्ण संकरता होगी, जिसके कारण लोगों का पतन होगा, परिवार के टूटने शुरू हो जाएंगे और समाज के अंदर भी एक बिखराव पैदा होगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और इनसे लोगों की जगह मृत्यु होगी। धन खत्म होने लगेगा। किसी के पास धन का भंडार होगा तो कोई अत्यंत गरीब होगा, जिस कारण से समाज के अंदर सामाजिक असमानता पैदा होगी। लोग अत्यंत ही स्वार्थी होने लगेंगे। लोभ हर समय उनके दिमाग में रहेगा। सभी लोग अत्यंत लोभी हो जाएंगे और वेदों को बेचकर धन कमाने लगेंगे। दूसरों को ठगना उनका धर्म होगा। पूजा पाठ नाम मात्र का रह जाएगा। ब्रह्म ज्ञान का पूरी तरह से ब्राह्मणों में लोप हो जाएगा। क्षत्रिय अपने धर्म का त्याग कर देंगे और कुमार के रास्ते पर चलेंगे। पाप इनके अंदर बढ़ता जाएगा और व्यभिचार की सीमा को भी ये पार करने में कोई ग्लानि नहीं करेंगे। शौर्य होते हुए भी अपने शौर्य को भूल जाएंगे और शौर्य से रहित हो जाएंगे और पापियों जैसा इनका व्यवहार होगा और काम अर्थात बुरे और गंदे कार्यों के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो जाएंगे और सभी संस्कारों का त्याग कर देंगे। गलत रास्तों पर चलना और गलत कार्यों करने में इन्हें कुछ भी बुरा होने जैसा एहसास नहीं होगा। धर्म के प्रति इनकी कोई रुचि नहीं रहेगी और हर चीज में बस नाप तौल पर इनका ध्यान होगा। जबकि कलयुग का सामना गंभीर अनैतिकता से होगा। भगवान विष्णु इस युग के अंत की ओर अवतार लेंगे। ये माना जाता है कि वो सफेद घोड़े
घोड़े पर सवार होंगे, कल्कि नाम होगा और भगवान परशुराम द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। वो सभी अनैतिकता को दूर करेंगे और फिर पूरे विश्व को नए युग सतयुग का गठन करेंगे। लेकिन ये प्राकृतिक आपदाओं के बाद बनेगा। सतयुग शुरू करने के लिए कई लोग मर जाएंगे और नैतिकता बच जाएगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे हुए टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।